Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So supervisor portion we were discussing. मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो का लिंक शेयर करा था, डेमोग्राफी सेंसस एंड इट्स फीचर। आई होप आप सब बच्चों ने वो वीडियो कवर करी होगी। अगर नहीं कवर करी है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सुबह की एक डेमोग्राफी वाली वीडियो देख लो। अदरवाइज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। द रीजन इज दैट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेसिकली हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, तो डेमोग्राफी मींस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेंसस जो है 2011 का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वो वीडियो आप कवर कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस वीडियो के रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ हमने ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज भी इसी टॉपिक में पढ़ना है, बट मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का। आज हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे फोकस करेंगे, बट वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो पॉइंट मैंने वहां पर कवर करे वो इन डेप्थ में यहाँ कवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन मतलब क्या होती है? आबादी, आप सबको पता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। एक्सप्लोजन मतलब सडन इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज हो जाना। तो रैपिडली जब पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको अनचेक्ड ग्रोथ भी कहते हैं। अनचेक्ड ग्रोथ, चेक्ड ग्रोथ होती है जो कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, जो आप कंट्रोल करके चलते हो, दैट इज नोन एज चेक्ड ग्रोथ। अनचेक्ड ग्रोथ होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, अगर ऐसी ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज अनचेक्ड ग्रोथ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द सडन या रैपिड इंक्रीज होना पॉपुलेशन का, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो ध्यान से चीजें समझो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस किस वजह से हो सकता है, किस किस वजह से अनचेक्ड ग्रोथ। फॉर एग्जांपल आपका जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी हो जाती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी एवरेज एज एक पर्सन जिंदा रह सकता है, अगर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ जाती है तब भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये क्या होते हैं बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सब आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन की हेल्प से टॉपिक को हम तैयार करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। किसी एरिया में अगर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है किसी पॉपुलेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, या डेवलपमेंट बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट टू यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर इंटायर रिप्रोडक्टिव एज। तो पूरी रिप्रोडक्टिव एज में, वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज फॉर एग्जांपल इंडिया में जहां तक मेरे को याद आ रहा है 15 से 49, एक बार चेक भी कर लेना। तो ये रिप्रोडक्टिव एज है वुमेन की, मतलब जहां पर वो एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज है। अपनी इंटायर रिप्रोडक्टिव एज में एक वुमेन जो है वो कितने एवरेज चिल्ड्रन को जन्म देती है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न कर सकती है एक एवरेज वुमेन ड्यूरिंग हर इंटायर रिप्रोडक्टिव एज। ऐसा नहीं ना कि रिप्रोडक्टिव एज अगर सपोज को 20-25 साल है तो 20-25 बच्चों को जन्म थोड़ी देती है एक वुमेन, वो 2-3 एवरेज होगा। तो वो कितना एवरेज होता है बेसिकली, कितने चिल्ड्रन बोर्न होते हैं किसी वुमेन को ड्यूरिंग हर इंटायर रिप्रोडक्टिव एज, उसको क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या नन ऑफ द अबव। देखो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता ना तो भी आप कर सकते। कैसे? फर्टिलिटी का मतलब होता है जन्म, ठीक है, बर्थ। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉर्न, बर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये दो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाता है। बेसिकली इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव एज। ये आपको समझ आ गया। अगर आपको पूछे इंडिया का अभी क्या चल रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो अभी आप एक बार चेक भी कर लेना, मेरे ख्याल से 2.122 के अराउंड है। इतना हमारा इंडिया का जो है टोटल फर्टिलिटी रेट अभी चल रहा है। 2.122 का मतलब ऐसा नहीं है कि 2.1, ऐसा कोई आधा बच्चा तो नहीं होता है ना, बट इसका रीजन ये है कि एवरेज लिया है तो वो पॉइंट में आता है। तो आप मान के चलो कि 2 बच्चे एवरेज जो है वो इंडिया में एक वुमेन जो है वो बॉर्न करती है। ठीक है, और ये डिक्रीज हो रहा है नंबर। जैसे 2023 की मैं बात करूं ना, 2023 में ये नंबर था 2.139, ठीक है, 2.139। अब 2022 में कितना था? 2022 में था 2.159। देखो पहले था 2.159, उससे डिक्रीज होकर 2.139 हुआ, उससे डिक्रीज होकर 2.122 हुआ। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये भी बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट है, कितना होना चाहिए, ये भी अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब ये भी देख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनो, मैटरनल होता है मदर। मतलब अगर सपोज करो एक बच्चे को जन्म देते देते किसी मदर की डेथ हो जाती है, दैट इज नोन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो वो उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो कि मतलब कितनी मैटरनल डेथ हो रही है, मतलब कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, कितनी मदर की डेथ हो रही है पर लाख लाइव बर्थ। मतलब 1 लाख बच्चों को जन्म दिया
मदर्स ने और 1 लाख बच्चों को जन्म देने के बाद कितनी मदर्स की डेथ होगी, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो याद रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर लाख, 1 लाख पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, तो कितने लाइव बच्चों को जन्म, बच्चे लाइव बर्थ हमने कंसिडर करना है, वो वाले बर्थ हैं जिसमें बच्चे की भी डेथ हो जाती है, वो वाले बर्थ जहां पर लाइव बर्थ होते हैं और कितनी मदर्स की डेथ होती है, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, इन्फेंट होता है 1 साल से कम का बच्चा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, कितनी डेथ हो रही है, कितनी डेथ्स हो रही हैं पर 1000 लाइव बर्थ, कितना 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव मतलब 1000 बच्चों को जन्म दिया गया, 1000 बच्चों का बर्थ हुआ, उन 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ होगी, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उनमें से कितनी की डेथ होगी, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितनी मदर्स की डेथ होगी पर 1 लाख जो है बर्थ, लाइव बर्थ। तो 1 लाख बच्चों को जन्म देने के बाद, लाइव बर्थ होने के बाद उनमें से कितनी मदर्स की डेथ होगी, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आई होप ये चीज़ें आपको पता चल गई। एग्जाम से पहले इंडिया का ये देख के जाना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो मैं आपको मॉक वगैरह में डाल दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, मॉक से मुझे याद आया, आप बच्चों को मैंने पूछा था सेक्शनल टेस्ट के लिए, बहुत से बच्चों ने सेक्शनल टेस्ट के लिए बोला भी था, और अगर आप जो बाकी भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं सेक्शनल टेस्ट आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर उसी तरह से हम प्रिपरेशन करें। मैंने तो सोचा है 18 या 17 को पहला आपको अप्रैल को सेक्शनल टेस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपके 6 टेस्ट मैं लेने की सोच रहा हूं, अपने टीम मेंबर से मैंने बात कर ली, 6 टेस्ट आपको होंगे। ठीक है, 6 टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। यूनिट 1 का पहले टेस्ट होगा, फिर 2-3 दिन का गैप देके आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर यूनिट 2 का होगा, फिर यूनिट 3 का होगा, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, इस तरह से आपके टेस्ट चलेंगे कॉन्टिन्यूसली 2-2 दिन के बाद, 2-2, 3-3 दिन के बाद। वो मैं डिसाइड करके शेड्यूल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, इधर भी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, आपको टाइम बताया जाएगा, यूनिट प्रिपेयर करना, और मैं आपको OMR बेस्ड ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूरी वीडियो बना के किस तरह से आप उस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, किस तरह से आपने उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो OMR बेस्ड ही लूंगा, हर यूनिट के अकॉर्डिंग मैं सेट कर लूंगा कि 30-35 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं, वो मैं अपना टीम मेंबर्स का डिस्कस करके आपको बता दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, उसी बेसिस में प्रिपेयर करूंगा। देखो मेहनत लगती है, अगर आपको चाहिए तो बताना, अदरवाइज वैसे भी लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं हम, बहुत आपके लिए एफर्ट करते हैं, तो आप ही अगर हमें बताओगे कि आपको जरूरत है तो अभी करेंगे। अभी हम सेक्शनल टेस्ट कवर कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट में बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एमसीक्यू सेशंस भी लाऊंगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कॉजेज हैं, पॉपुलेशन तो इतनी जल्दी बढ़ रही है, उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, पॉवर्टी, डिक्रीज डेथ रेट, इलिटरेसी या ऑल। देखो डिक्रीज डेथ रेट तो है ही है, अगर आपका डेथ रेट कम हो रहा है, अगर लोगों की डेथ कम हो रही है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये तो फैक्टर है। इलिटरेसी और पॉवर्टी की बात करते हैं, पॉवर्टी कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करती है, देखो पॉवर्टी की वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। जो पुअर पीपल होते हैं ना, पुअर पीपल में अगर पॉवर्टी होगी, वहां पर इलिटरेसी भी होगी किसी हद तक, और अगर इलिटरेसी नहीं होगी, पॉपुलेशन का नॉलेज नहीं होगा कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो एक तो वो फैक्टर। दूसरा, पॉवर्टी होने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स ये चीज सोचते हैं कि अगर जो हमारे बच्चे होंगे वो हमें काम में हेल्प करवाएंगे, तो ये आइडियोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एरियाज में भी ये आइडियोलॉजी पहले चलती थी कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो अर्निंग हैंड्स होते हैं, तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। तो बेसिकली पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारे ही रीजन है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ठीक है, इंक्रीज बर्थ रेट भी आ जाए, उस पर भी मार्क कर देना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना, उसको भी मार्क कर देना, ये सारे ही रीजन होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, हमें यह बताना है। कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है इंडिया की। देखो कौन सी है, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, यूपी है या महाराष्ट्र है। कौन सी है सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कौन सी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ, जो है कहां पर, मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया की। अब एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो 2011 के सेंसस के मुताबिक कौन कौन से हैं बता देता हूं, क्योंकि सेंसस के अकॉर्डिंग पूछेगा। यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलस है, यूपी के बाद है महाराष्ट्र, 3-4 पहले याद कर लो, सीक्वेंस बनाने के लिए पूछ सकता है। यूपी के बाद आ गया महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, देन वी हैव बिहार, 5 बता दूंगा, बिहार,
देन वी हैव वेस्ट बंगाल, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, बिहार के बाद कौन सा आ गया, वेस्ट बंगाल, देन वी हैव मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये 4-5 नाम याद कर लो। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले आ गया यूपी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। उसके बाद ना डेमोग्राफी वाली वीडियो सेंसस वाली जरूर देख लेना, सेंसस के कोई डाउट नहीं रहेगा और ये टॉपिक फुल्ली प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देखें, ये तो आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बात हो रही है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात पूछी जाए तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है कि कितने परसेंट रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर ना, तो वो उस हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पर है, बिहार में। बिहार में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलर स्टेट का मतलब है किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे डेंसिटी की बात नहीं हो रही, डेंसिटी होता है कि कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वी हैव बिहार, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है बिहार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बिहार की कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार के बाद आ जाती है वेस्ट बंगाल, केरला और यूपी। यहाँ पर यूपी चौथे नंबर पे आता है, ये याद कर लें, यहाँ पर यूपी चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन केरला, देन यूपी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। और ओवरऑल पॉपुलेशन में कौन टॉप है, यूपी में, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे ज्यादा कौन सी होगी, दिल्ली होगी यार, ऑब्वियस है, दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी तो दिल्ली होगी, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बिहार की बतानी है, बिहार का मुझे बताना है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%, 62.5%, 69% और 80%। तो कितना है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में किस पर्सन को हम लिटरेट बोलेंगे। लिटरेट पढ़ा लिखा पर्सन किसको बोला जाता है इंडिया में, लिटरेट पर्सन की डेफिनेशन क्या है इंडिया में। सबसे पहली बात 7 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, अगर 7 साल से कम बचा तो वो लिटरेट कंसिडर नहीं करेंगे हम, चाहे उस बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, बट पहली कंडीशन उसकी एज 7 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात वो पर्सन जो है रीड भी करना चाहिए और राइट भी करना चाहिए। रीड भी करना चाहिए मतलब उसको पढ़ना भी आना चाहिए और राइट भी, लिखना भी आना चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो वो लिख रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि वो क्या लिख रहा है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, किसी भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मैं इंग्लिश में एक चीज़ लिख सकता हूँ, मैं उसको पढ़ भी सकता हूँ और मुझे समझ भी है वो क्या लिखा हुआ, और मेरी उम्र 7 साल से ऊपर है तो मैं लिटरेट हूँ, ठीक है। अगर तुम हो, तुम्हें उर्दू आती है, तुम्हें उर्दू जो है पढ़ना आता है, तुम्हें उर्दू लिखना आता है और तुम जो है उर्दू को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, तो आप भी लिटरेट हो। तो कोई भी एक लैंग्वेज है, आपकी उम्र 7 साल से ऊपर है, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप लिटरेट हो। आप सभी जो लेक्चर देख रहे हो वो सभी किस में आते हैं, लिटरेट में ही आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंडिया का क्या लिटरेसी रेट था एज पर सेंसस 2011, तो कितना लिटरेसी रेट था इंडिया का, 74.04%, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में ये तो पूछ ही सकता है कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मेल का, इंडिया में जो मेल्स हैं उनका लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल्स का कितना है, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स का एवरेज लेके तो ये निकला है। तो बेसिकली मेल्स जो है इंडिया का, उनका लिटरेसी रेट ज्यादा है, कितना है, 82.14%। ये किसका है, मेल का। फीमेल का कितना है, फीमेल का अप्रॉक्सीमेटली 65% है, 65.46 लगा लो, इतना फीमेल का है। तो मेल का 82.14 और फीमेल का 65.4, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पॉइंट में, उसकी टेंशन मत लेना, इतना नहीं, अप्रॉक्स ही पूछा जाता है। 82 मेल्स का और 65 है फीमेल का। एवरेज जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो भी याद करना, 74.04%। अगर आपको पूछे कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो कौन सी स्टेट है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाली, केरला। कौन सी है, केरला, अप्रॉक्सीमेटली 94%, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 49 लिख दिया, 94%। तो केरला का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है कितना, 94%। अगर हम यूटीज में बात करें, ये तो आ गया स्टेट में केरला, अगर हम यूटी में बात करें तो यूटी में वी हैव लक्षद्वीप। कौन सी यूटी है, लक्षद्वीप यूटी है। लक्षद्वीप यूटी का कितना है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 92% लगा, 91 समथिंग है, 92 लगा लो, कितना, 92%। तो केरला का सबसे ज्यादा, केरला का बेसिकली 93.91 है, तो 94 लगा लो। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, दैट इज केरला 94%। यूटीज में वी हैव लक्षद्वीप 92%। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। देखो मैं वो चीजें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, वही स्किप कर रहा हूं जो सेंसस वाली वीडियो में इंक्लूडेड है। अगर आप सेंसस वाली वीडियो नहीं देख रहे हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं है। इसी तरह जब मैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पढ़ाऊंगा ना कल, उससे पहले मैं एक आपको प्रोटोकॉल्स की वीडियो शेयर करूंगा
जितने भी इन्वायरमेंट में प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी है, बट उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके अगर सिलेबस में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज मेंशन है तो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड कौन से क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनती है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको वो भी वीडियो शेयर कर दूंगा, फिर मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ा दूंगा। आज ये लेक्चर आएगा और कल जो है, कल मैं शाम के टाइम या सुबह देख लूंगा, कल मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज भी डाल दूंगा। ये दोनों दिन में हम टॉपिक्स जो है वो साथ साथ कवर कर लेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कवर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, विच ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री में कौन से ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे पहले इस ईयर से पहले क्या था, बेसिकली इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ थी, उसके बाद जो है पॉजिटिव ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ गया, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। तो वो कौन सा ईयर था जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर 1923 नहीं है, 1921 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली होता क्या था, 1921 से पहले क्या होता था, 1921 से पहले बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास मेडिसिन भी नहीं थे। बर्थ रेट तो चलो उस टाइम पे ज़्यादा ही था, बर्थ रेट काफ़ी टाइम से ज़्यादा ही आ रहा है। अभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये वगैरह चीज़ें और नॉलेज बढ़ी है तो बर्थ रेट कम हुआ है, बट पहले बर्थ रेट ज़्यादा था, बट उस टाइम डेथ रेट भी ज़्यादा था। डेथ रेट ज़्यादा होने का रीज़न, तब डिजीज़ बहुत जल्दी फैल जाती थी, हमारे पास प्रिवेंशन नहीं थे। जैसे आज तो एक बार कोरोना वायरस आए तो हमें कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ा दिस दैट, उस टाइम कौन सा होता था इतना। तो बेसिकली पहले 1921 से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे और पॉपुलेशन जो है नेगेटिवली ग्रो कर रही थी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम था, ग्रोथ रेट बहुत कम था, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा तो डेथ रेट भी ज़्यादा, डेथ भी बहुत ज़्यादा, तो ग्रोथ रेट जो था वो नेगेटिव में था। ठीक है, बट 1921 के बाद ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो गया। 1921 से पहले हम बोलते थे अनस्टेबल है, क्या है, पॉपुलेशन अनस्टेबल है, और 1921 के बाद हम बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। तो 1921 को इसलिए बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपको इंडिया की जो डेमोग्राफिक फेसेस हैं वो भी बताऊंगा, उसके साथ ही आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सी स्टेट की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, किसकी है, बिहार की। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितनी है, अभी बताओ, वीडियो पॉज करके पहले नहीं लिखा था, अभी लिखो कि बिहार की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। आप, मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, बहुत कम बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वीडियोस इतने देख रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर देने में क्या जाता है, आंसर दो। ठीक है, आपको भी लिखोगे ना तो दिमाग में चीजें फिक्स रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो, द डिकेड फ्रॉम डैश रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टॉपिक पढ़ रहे हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पीरियड है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली जो है 4 फेजेस है, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सी 4 फेजेस है। पहली फेजेस मानी जाती है 1901 से 21, ठीक है, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज माना जाता है 1921 से लेकर 1951 वाला, 1951 वाला। फिर 1951 से लेकर 1981 वाला थर्ड फेज। फिर 1981 से लेकर 1981 से एट प्रेजेंट जो हम चल रहा है टिल प्रेजेंट, यह आ जाता है फोर्थ फेज। अब पूछा इन चारों फेजेस में, ये इंडिया में डेमोग्राफिक फेजेस हैं, इनमें से इंडिया में इनमें से कौन सी फेज को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगी, सडन पॉपुलेशन बढ़ी है वहां पर, तो कौन से पीरियड को बोला जाता है, बेसिकली वो पीरियड है 1951 से 81 का। ठीक है, ये पीरियड याद रखना, 1951 से 81 के पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये चारों ही फेजेस में अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला जो फेज है ना 1901 से लेकर 1920, इसको बोला जाता है स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। क्या बोला जाता है, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी पॉपुलेशन, मतलब इसमें पॉपुलेशन रुकी हुई थी। ठीक है, अभी बताऊंगा। सेकंड को बोला जाता है स्टीडी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है बट स्टीडी रेट से ग्रो कर रही है, मतलब रैपिडली ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, इस थर्ड स्टेट को मैंने आपको बोल दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं या रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। कौन सी स्टेट को बोला जाता है, थर्ड स्टेट को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फोर्थ जो स्टेट है हमारी जो है, ये होता है कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर पॉपुलेशन अब थोड़ी कंट्रोल, ग्रो कर रही है बट कंट्रोल है, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है वो कंट्रोल, अभी बताऊंगा कैसे कंट्रोल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली स्टेट देखो, 1901 से लेकर 21 के बीच में स्टैग्नेंट, रुकी हुई पॉपुलेशन। क्यों रुकी हुई पॉपुलेशन, देखो पहली स्टेट में मैंने अभी आपको बताया ना 1921 से पहले क्या था, बर्थ रेट ज्यादा था, ठीक है, तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था।
अगर दोनों ज़्यादा हैं, जितने जन्म हो रहे हैं उतने की डेथ्स भी हो रही है, इसका मतलब जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो है नहीं है, ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है ना, ग्रोथ होती है नए कितने पर्सन ऐड हो रहे हैं, तो बट वो तो कम है इसमें, तो बेसिकली इसको बोला जाता है स्टेगनेंट या रुकी हुई ग्रोथ है, इसमें इतनी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है कि बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट भी ज़्यादा। अब क्या हुआ सेकंड स्टेज में, क्या होता है सेकंड स्टेज में क्या होता है 1921 से 51 के बीच में थोड़ी हेल्थ इंप्रूवमेंट आती है, थोड़ी सैनिटेशन जो है साफ सफाई का पता चलता है, इससे बीमारियां कम होती हैं, तो क्या होता है जो मोर्टेलिटी रेट है मतलब डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, बट बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, बर्थ रेट तो कम करना हमने शुरू नहीं ना किया था तब, बर्थ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे पहले जो थी रुकी हुई पॉपुलेशन थी। अब 1951 और 81 के बीच में क्या हुआ भाई, यहां पर हेल्थ कंडीशन हमारी इतनी इंप्रूव होगी तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया हमारा, बट बर्थ रेट उतना कम हुआ नहीं, बर्थ रेट तो अभी भी ज़्यादा था, तो अगर बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ेगी, दैट इज नोन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है बेसिकली 1981 से लेकर अभी प्रेजेंट स्टेज में क्या हो रहा है, अभी क्या मोर्टेलिटी रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया, डेथ रेट कम है, बट अब बर्थ रेट भी कम हो रहा है। क्यों बर्थ रेट कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो पॉपुलेशन को रोकने के लिए कर रही हैं, फिर कंट्रासेप्टिव और बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया, तो ऑन एन एवरेज दो आपने टोटल फर्टिलिटी रेट है जो देख लिया वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो इन सब रीजंस की वजह से अब जो पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है बट ग्रोथ रेट जो है कम है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो करी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से जो है बेसिकली जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अब कंट्रोल ग्रोथ जो है इस 4 स्टेट को बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पहले है स्टेगनेंट पॉपुलेशन 1901 से 21 से 51 के बीच में वी हैव पॉपुलेशन स्टेडी ग्रोथ, देन वी हैव रैपिड ग्रोथ जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं 1951 से 81 के बीच में, देन वी हैव एट प्रेजेंट वी हैव कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डेमोग्राफी वाला लेक्चर देखोगे ना तो ये वापस रिवाइज हो जाएगा, वहां भी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो ये जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया ना 4 फेजेस, ये इंडिया की बात हो रही थी, ये इंडिया की बात है, बट वर्ल्ड लेवल में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, किस तरह से डेमोग्राफिक पॉपुलेशन ट्रांसफर होती है, ट्रांजिट होती है, वो किसने दी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में भी 4 स्टेजेस हैं, ये भी बता दूंगा, ये किसने दी है हमें ये बताना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी है, चार्ल्स थॉमसन ने, वैरन थॉमसन ने, अमर्त्य सेन ने, या नन ऑफ द अबव। तो किसने दी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स थॉमसन, ठीक है, किसने सॉरी चार्ल्स थॉमसन नहीं है, वैरन थॉमसन। किसने दी है, वैरन थॉमसन ने दिया हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कौन सी 4 स्टेजेस हैं ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। 4 स्टेजेस हैं, पहली जो स्टेज है, पहली स्टेज जो है इसको बोला जाता है, इनके डिफरेंट नाम्स हैं, पहली स्टेज को बोला जाता है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है, क्या बोला जाता है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, ये भी अभी समझा दूंगा, ये वर्ल्ड लेवल में बताया जा रहा है। प्री इंडस्ट्रियल स्टेज पहली स्टेज को बोला जाता है, सेकंड को बोला जाता है ट्रांजिशनल स्टेज, सेकंड को क्या बोला जाता है ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। थर्ड वन को बोला जाता है इंडस्ट्रियल स्टेज, थर्ड वन को बोला जाता है इंडस्ट्रियल स्टेज, और इंडस्ट्रियल स्टेज मतलब जब इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हुई थी। फोर्थ स्टेज को बोला जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल, जो अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज इनको बोला जाता है, ठीक है। इनका दूसरा नाम भी है, जैसे ये प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है ना, इसको स्टेबल पॉपुलेशन बोला जाता है। ये कौन सा पीरियड था, स्टेबल पॉपुलेशन का, ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन का, अभी समझा दूंगा क्या होता है। ये जो दूसरी है ना ट्रांजिशनल स्टेज, इसको बोला जाता है अर्ली पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या बोला जाता है अर्ली पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे हो रही है, अर्ली पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद वी हैव इंडस्ट्रियल स्टेज, वी हैव लेट पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या बोला जाता है इसको लेट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये याद कर लेना, इंडस्ट्रियल स्टेज को बोला जाता है लेट पॉपुलेशन ग्रोथ, और पोस्ट इंडस्ट्रियल को बोला जाता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, क्या बोला जाता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, क्या बोला जाता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप चारों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस आपको पता चल गई। पहली प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, देन वी हैव ट्रांजिशनल स्टेज, देन वी हैव इंडस्ट्रियल स्टेज, देन वी हैव पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। पहली स्टेबल पॉपुलेशन, देन वी हैव अर्ली पॉपुलेशन ग्रोथ, देन वी हैव लेट पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड देन वी हैव स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहली है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज जो है, इस स्टेज में फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है बेसिकली, इस स्टेज में आपका बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है और बर्थ रेट भी बहुत। अगर कोई कंट्री ऐसी स्टेज में है,
अगर कोई अफ्रीकन नेशन में भी हो जिसमें बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्टेज को बोलेंगे हम वो कंट्री कौन सी स्टेज में है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल के बाद ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज में क्या हो रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे डेथ रेट कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, धीरे धीरे डेथ रेट कम हो रहा है और बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज, मतलब ये ट्रांजिट हो रहा है। ट्रांजिट मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से अभी कहां पर जाएगा, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट में जब वो जाएगा, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल स्टेज। तो बेसिकली क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा थे, ट्रांजिशनल में क्या हुआ, बर्थ रेट तो अभी भी ज्यादा है बट डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या हो जाएगा, डेथ रेट यहां पर डिक्लाइन हो रहा था, ट्रांजिशनल में डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। इंडस्ट्रियल में पहुंचते पहुंचते डेथ रेट जो है वो लो पहुंच गया, अब वो कम हो चुका है, डेथ रेट क्या है, कम हो चुका है। और बर्थ रेट की बात करें, अब बर्थ रेट डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इंडस्ट्रियल स्टेज में बर्थ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और डेथ रेट लो पे पहुंच गया। वो किस में होता है, इंडस्ट्रियल स्टेज में। पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या हो जाएगा, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा वापिस और डेथ रेट भी कम हो जाएगा और वापिस स्टेबल पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, इसलिए इसको स्टेबिलिटी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। पहले भी पॉपुलेशन स्टेबल थी, स्टेबल मतलब जो ग्रो वगैरह नहीं कर रही है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, स्टेबल पॉपुलेशन। पहले भी स्टेबल थी, क्यों स्टेबल थी, क्योंकि बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। ठीक है, तो उस वजह से स्टेबल थी। अब क्या हो रहा है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में, अगर एट प्रेजेंट स्टेज में बात करें, अभी पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है। क्यों स्टेबल हो रही है, क्योंकि अब तो बर्थ रेट वापस कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है, तो वापस पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होगी। ठीक है, तो 4 फेजेस जो है ये हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के, और 4 फेजेस जो है इंडिया की डेमोग्राफी के, मैंने आपको बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ये आप सिर्फ देख लें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी, बट पढ़ लेना एक बार, क्या पता एग्जाम में पूछ लें। बट क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने आपको 4 फेजेस बताए ना इंडिया की डेमोग्राफी के, जैसे 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसके बाद 1901 से 21 को पहला फेज है, देन 21 से 51 स्टेडी ग्रोथ वाला, देन 51 से 81 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसके बाद जो है अभी जो है प्रेजेंट कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ चल रही है। तो ये 4 स्टेजेस जो है आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने फॉर योर एग्जाम। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, उसके बाद वाला ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मैं इसी पीडीएफ में डाल दिए थे लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। 25-26 मिनट ऑलरेडी हो गए, ये लेक्चर बहुत लेंदी बन जाएगा, मैं नहीं चाहता आप पे बर्डन, तो इस बार एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं लाऊंगा, मैं कल ही ये लेक्चर आपके लिए ले आऊंगा। बट अगर किसी ने डेमोग्राफी सेंसर वाली वीडियो नहीं देखी है, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद साथ साथ वीडियो वो कवर कर लेना। कल के लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पढ़ा दूंगा, उससे पहले एक साथ या पहले या बाद में एक वीडियो टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा किसकी, प्रोटोकॉल्स वाली। वो प्रोटोकॉल जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड हो उसमें पढ़ाया गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो जरूर देख लेना और दिमाग में फिक्स हो जाएंगे तो फिर पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं प्रोटोकॉल्स भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना वापस, तो वो बहुत लेंदी वीडियोस बन जाएंगी उसके, क्योंकि मुझे आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कवर करवाऊंगा, दिक्कत मत करो। बट अगर मैं साथ में कोई वीडियो शेयर कर रहा हूं ना, वो जरूर देख लेगा, मैं इस प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो डाल दूंगा स्पेशलाइजेशन वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिस बच्चों ने नहीं बताया कि आपको जो है वो 18 अप्रैल 17-18 अप्रैल, ठीक है, एक डेट मुझे नोटिफाई कर दो, मैं आपका पहला शेड्यूल जो आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।